क्यों, क्या हुआ? मुस्तकबिल की तबीबा का ज़ौक़ शौक क्यों मान पड़ गया? आगाज़ सफर वाली खुशी कहाँ गई बेटी? ये सफर अजीब है बाबा। हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरा इश्तियाक उतना ही कम होता जा रहा है। किस बात की परेशानी है तुम्हें? मैं साथ हूँ, तुम्हारा शौहर साथ है, और साथ में अरबी घोड़ों पर सवार बनु हाशिम के शमशीर जन हैं, जिनका कोई मुकाबिल नहीं। घबराने की कोई बात नहीं बेटी। मेरा दिल परेशान है। ये सफर बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैंने तसव्वुर किया था। पहले मुझे ये लगता था कि आप मामून अब्बासी को बिला वजह ही चालाक हुक्मरान और उस हुकूमती दावतनामे को एक साजिश समझ रहे हैं। मैं समझती थी कि आप इस सफ़र की अहमियत से ठीक तरह वाकिफ़ नहीं हैं। आप जानते हैं ना कि मुझे मर्व के कुतुब खानों और तिब्बो तबाबत के मराकज़ जाने का कितना शौक़ था, और दारुल हुकूमत में उस इमारत को भी देखने का शौक़ था जिसे हमारी सुकूनत के लिए मखसूस किया गया है। और यहाँ क्या है? रेत, पत्थर और आलूदा हवा के अलावा और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो रेत और पत्थरों ने तुम्हें मायूस कर दिया? परेशान मत हो, पहुंच जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही। देखें, यहाँ कोई भी खुश नहीं है। लगता है जैसे खुशियाँ हमारे लिए हैं ही नहीं। बीबी भी इस सफर से परेशान है। ये हुकूमती मामूर अचानक गायब हो जाते हैं और कोई भी कहीं से भी जाहिर हो जाता है। हमजा और इसहाक जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ये वो सफर बिल्कुल नहीं है जो मैं समझ रही थी बाबा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। ये कैसी दावत है जिसके लिए हमें इतनी ज़हमतें और अज़ियतें उठानी पड़ रही हैं? अब अकल आई है तुम्हें? जब ये हकीकत तुम्हारे सामने वाज़े हो ही गई है, तो अब पहले से ज्यादा बीबी का ध्यान रखना। बीबी की हिफाजत अहम है। मैं नहीं चाहता कि पूरी जिंदगी की खिदमत गुजारी के बाद अपने मौला रजा की अमानतदारी में किसी कोताही पर शर्मिंदगी उठाऊं। बाबा जान, अल्लाह आपको सलामत रखे बाबा जान। बीबी कह रही हैं कि हम यहाँ क़याम करेंगे। वो चाहती हैं कि यहाँ की ख़वातीन के लिए मजलिस हदीस और नसीहत का इंतज़ाम किया जाए। उनका हुक्म सर आंखों पर। मैं बहुत परेशान हूँ। किसी की हिफाजत आसान काम नहीं, वो भी किसी ऐसी हस्ती की हिफाजत जो इस कदर अहम और महबूब हो। तो फिर इस इज़्तिराब और बेचैनी का होना फितरी अमल है। हमारा ये सफ़र तो अजीबो गरीब वाक़यात से भरा हुआ है। सफ़र का तूलानी होना, दूरी और उदासी, कभी अपनों और कभी गैरों के साथ माशरत, ये सब जंगजू मर्दों के जिस्म रूह को भी थका देता है। मैं परेशान हूँ। मैं बीबी को ऐसी रंजीदा हालत में देखकर गमज़दा हूँ। एक अरसे से ज़मीन व आसमान मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सफ़र दुखों और तकलीफ़ों से भरा हुआ है। कल की रात आपने कहां बसर की जनाब? आपकी खातिर खुद को मैंने काफले से दूर रखना चाहा। ये जो नामालूम लोग हमारे काफले के साथ साथ हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं? नामालूम? कौन है? मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। अच्छा, खुश आमदीद। कुछ दिनों से मैं बहुत बेसब्री से आप लोगों की मुंतज़िर हूँ। मेरी दावत कबूल करके मेरे गरीब खाने को इज्जत बख्शे। हलवा बनाकर लाई हूँ मैं। अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं ये बीबी की खिदमत में पेश कर दूँ। मुंह मीठा कर लें जनाब इसहाक, बहुत खुलूस से बनाकर लाई है। अल्लाह आपका खुलूस कबूल करे। हमजा। जी भाई। इन खातून को बीबी के पास ले जाएं। ठीक है। आपके आने की खुशी में मैं ये हलवा बनाकर लाई हूँ। आप कबूल कर लेंगी तो इज्जत अफजाई होगी मेरी।
थोड़ा सा चख लीजिए। क्या तुम जानते हो कि क्या कर रहे हो नादान? अस्मा, अस्मा, अस्मा। क्या बात है हमजा, सब खैरियत तो है? मैं नहीं जानता, लेकिन बेहतर है कि कोई उस हलवे को ना खाए। क्या हुआ हमजा? उस बूढ़ी औरत के बेटे को मामूर से सिक्के लेते देखा मैंने। मैं भी नहीं जानता कि क्या हुआ है। मुझे शक हुआ तो इन्हें आकर मना किया। तुम्हें नहीं लगता कि इंसान को अपनी की गई गलतियों से सीखना चाहिए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं अब तुम्हारा मातहत नहीं हूं। मामून अब्बासी की मक्काराना चालों से मुझ जैसा तजर्बाकार और वफादार सिपाही भी महफूज नहीं था। मैंने उस शख्स के साथ अहदे वफा बांधा था जो दूसरों को क्या अपनों को भी माफ नहीं करता। एक मामूरियत के बाद दूसरी, और इसके बारे में मैं बस इतना जानता हूं कि यह अब्बासी हुकूमत के लिए मेरी जिंदगी की आखिरी मामूरियत होगी। अगर कोई चाहता कि हमें किसी मुश्किल में डाले और उस पर इल्ज़ाम भी ना आए तो वो क्या करता? वही जो मामून अब्बासी हमारे साथ कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के सिपाहियों में इतनी जुर्रत है कि वो वलीअहद के खानदान के काफिले पर हमला कर सकें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मामून अब्बासी की साजिशें बेनकाब हो जाएंगी, और उसने जो दोस्ती का ढोल पीटा है वो तबले जंग की सदा में तब्दील हो जाएगा। जैद, आप काफिले के पीछे कुछ फासले पर साथ आएं। कासिम, आप पहाड़ों और बुलंदियों पर नजर रखेंगे। हमजा, आप जाफर के साथ हमारे काफिले के आगे चलेंगे। अगर कोई मशकूक हरकत नजर आए तो फौरन खबर करेंगे। मदीना से यहाँ तक नामालूम और मख्फी अफराद हमारे काफिले का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कभी पहाड़ों में, कभी नखलिस्तानों में, कभी मैदानों और बयाबानों में। लेकिन मुझे इससे बढ़कर हुकूमत की तरफ से इस साजिश का डर था कि कहीं वो किसी हादसे का सहारा ना ले, जैसे किसी पहाड़ से बड़े पत्थर का गिरना, खैमों में आग का लग जाना, या फर्जी राहजनों के जरिए हम पर हमला करवाना वगैरह, जिसके बाद हुकूमत खुद को इस सारे मामले से मुबर्रा करार दे। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। जितना जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा। दीदी बीमार हो गई है और मेरी किसी भी कोशिश से खातिर खा नतीजा हासिल नहीं हो रहा। शायद ये इसहाक इब्न मूसा के तज़क्कुर की वजह से है।
उन्होंने जब से कहा है कि वो खतरे को महसूस कर रहे हैं और हमें बीबी का पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा, तब से हर सदा पे मेरा दिल लरस उठता है। हमजा लौट आया है। दुनिया मेरी सोच और तवक्को से कहीं छोटी थी। पहले मैं सोचता था कि ज़मीन और आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन मैं अब्बासियों के अलावा किसी और के लिए तलवार नहीं चला सकता। मगर यहाँ हमराही सफ़र की खजूरों की मिठास अपना काम कर गई और मैंने अब अपने ही साबका साथियों के हाथों जख्मी बदन के साथ अपने हम काफिला की जानों की हिफाजत की खातिर तलवार उठाई है। ये आपके साथ क्या हुआ है? मुझे माफ कीजिएगा जनाब इसाक, हक को पहचानने में देर हो गई, बहुत देर। आपकी और आपके लोगों की जानें महफूज नहीं है। वो किसी भी सूरत इस काफिले को सही सलामत मर्व नहीं पहुंचने देंगे। मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। कासिम, जैद, इब्राहिम, आप लोग मेरे साथ चलें। हमजा, आप बीवी और दीगर खवातीन को लेकर किसी पुरअमन इलाके की तरफ चले जाएं। याकूब, हमजा के साथ जाएं। आप जल्दी करें। हमारा क्या होगा? बेहतर होगा कि आप काफिले से कुछ फासले पर रहें। आपकी हिफाजत के लिए हमजा साथ जाएगा आपके। हमारे भाई और इमाम रिजा आपके मुंतजिर हैं, उन्हें हमारा सलाम कहिएगा। मैं आक़िबत खैर का मुंतजिर था। मुझे जर्रा बराबर भी मौत का खौफ नहीं था। हम बनु हाशिम को दुनिया में शहादत से बढ़कर कुछ अजीज नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी अधूरी रह जाए। और लोग मेरे बारे में ये कहें कि इसहाक ने कहीं पर कोई कोताही की है। मेरे पास सबसे कीमती शय मेरी जान थी, जिसे मैं मैदान में ले आया हूं। देखो इन्होंने हमारे साथ क्या किया।
मैंने मोहम्मद पर कितना जुल्म ढाया है। मैंने कहानियों में भी कभी इस तरह के रहसनों के बारे में नहीं सुना था। उनमें हर कोई तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता जंगजू की तरह था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रहसन हो ही ना। मुझे हर किसी पर शक हो रहा था, यहाँ तक कि उस बूढ़ी औरत पर भी जो इस दर्दनाक हमले से पहले हमारे लिए हलवा लेकर आई थी। मुझे ये भी डर था कि दुश्मन हमारी इन शहादतों के बाद भी अगर खामोश ना बैठा और उसने दोबारा किसी भी वक्त हम पर हमला कर दिया। नहीं मालूम कि हम मर्व पहुंच भी पाएंगे या नहीं। लगता है बाकी का सारा सफ़र इज़्तिराब और बेयकीनी की कैफियत में गुजर जाएगा। बीबी पूछ रही है कि कुम तक कितना फासला है। मेरे ख्याल में तकरीबन 10 फरसख। मैंने शहर कुम का नाम पहले से सुन रखा था। मेरी वालिदा ने इमाम जाफर इब्ने मोहम्मद से रिवायत किया था कि कुम अहले बैत का हरम है। बीबी कह रहे हैं कि कुम तक 10 फरसख का फासला है। जैसे ही मैंने बीबी को कुम का फासला बताया, उन्होंने फौरन काफले से अलग होकर कुम की तरफ जाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर बाद एक छोटे से काफले के बायस मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मेरा सलाम हो अहले बैत इस्मत व तहारत पर। बहुत शर्मिंदा है बीबी। अल्लाह गवाह है कि हमने कहीं भी सुस्ती से काम नहीं लिया। हम लोगों को जैसे ही आपके काफले की खबर मिली, हम उसी वक्त रवाना हो गए। हमें अपने गम में शरीक समझे। मर्व तक पहुंचने में बहुत दिन लग जाएंगे। आपसे दरखास्त करते हैं कि आप कुछ दिन कुम में हमारी मेजबानी कबूल फरमाएं। फिर से इत्मीनान और इज़्तिराब यकजा हो गए। इत्मीनान इसलिए कि कुम का नाम सुनते ही बीबी के रंजीदा और गमज़दा चेहरे पर इत्मीनान नजर आया, और इज़्तिराब इसलिए कि मालूम नहीं कुम पहुंचने तक हमारे साथ क्या होगा। कुम वालों, बीबी का काफिला पहुंच गया है। दुख्तर मूसा इब्ने जाफर का काफिला पहुंच गया है। खुशामदीद, खुशामदीद मूसा इब्ने जाफर की दुख्तर। खुशामदीद, आपने कुम वालों को यह शर्फ बख्शा। आप पर हमारा सलाम। हम सब आपका खैर मकदम करते हैं। मर्व में हमारे मौला रिजा की खिदमत में पहुंचने तक काफी रास्ता बाकी है। आप सेहत याब होने तक यहीं कुम में कयाम फरमाइए और इस शहर वालों को अपनी खिदमत का मौका दीजिए। मेरा सलाम कबूल कीजिए। हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं। कुम के तमाम मर्द और ख़वातीन आपसे ताज़ियत करना चाहते हैं और आपकी सलामती के लिए दुआ गो हैं। इन दिनों कुम में ठहरने का इंतखाब बिल्कुल सही था। अपनी माँ की नसीहत और जनाब इसहाक शहीद की वसीयत के मुताबिक मैं खुद को बीबी के मुहाफिज के मुकाम पर देख रही थी। एक जगह ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती थी। बीबी हर हाल में, चाहे खलवत में हो या ख़वातीन से मुलाकात में मसरूफ़ हो, ज़िक्र इलाही को कभी फरामोश नहीं करती थी। और मेरी इबादत इन दिनों बीबी की आयादत करने में थी। दवा बनाना और बीबी